हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदामात करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। बिल्कुल। पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद दी आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? इसके बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आईपीएल की जहां तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए चैलेंज रहेगा कि अगर आप आईपीएल के पैरेलल कराएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कौन से क्रिकेटर्स खेलने आएंगे गैर मुल्की, जो इस साल भी सबसे बड़ा सवाल रहा कि बड़े नाम नहीं आए हैं। और अब जो लाइक पुलाड़ भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेले, मगर अगर आईपीएल के पैरेलल करेंगे तो ऑफ कोर्स वो वहां पर होंगे। आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट। आप ये देखें, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है। बिल्कुल। तो वो तो बड़ी नहीं होगी। अगर आप उस तरह से जाएंगे तो मतलब आईपीएल वो चूज करेंगे या पीएसएल चूज करेंगे, आप बीइंग क्रिकेटर समझें तो आपको समझ में आएगा कि ऑफ कोर्स वो आईपीएल चूज करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी ऑक्शन के अंदर जो निगलेक्टेड क्रिकेटर्स होंगे वो पीएसएल के अंदर जरूर आ सकते हैं, यानी टॉप लेयर के शायद नहीं आ पाएंगे, सेकंड लेयर के आ पाएंगे। मगर मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलें। आप पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किन इकदामात करने का मशवरा देंगे कि ये मुमकिन हो सके? इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल, जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। बाय द वे इसका ताल्लुक आगे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ भी है, सकते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट वील सी। मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर आईपीएल की बात यह है कि इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। आईपीएल जो कि दुनिया की नंबर 1 लीग है, लेकिन अब इसका इतराफ़ पीसीबी क्रिकेट बोर्ड खुद और इसके बड़े बड़े मेंबरान, ना सिर्फ इसके मेंबरान बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लोग और पाकिस्तान मीडिया इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है। क्योंकि आईपीएल के अंदर जो ब्रांड वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आ रही हैं, $12 मिलियन इंडियन रुपीस के अंदर $12 मिलियन की ब्रांड वैल्यूज आई हैं सिर्फ आईपीएल 2024 के अंदर। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पाकिस्तान का हर प्लेयर खेलना चाहता है आईपीएल, लेकिन 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था उस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर खेलने जाते थे, लेकिन 2012-13 के बाद, बिलखसूस वर्ल्ड अटैक के बाद, 2011 के बाद पाकिस्तान इंडिया के हालात ऐसे ख़राब हो गए जिसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स का दाखिला बंद हो गया। अदरवाइज़ अगर आज के दौर में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका मिले तो वो भाग कर जाएंगे आईपीएल के अंदर, क्योंकि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है, आईपीएल की नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है, आईपीएल की पॉपुलैरिटी, आईपीएल की फ़ैन फॉलोइंग, आईपीएल की इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप है कि हर प्लेयर बूस्ट हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि हम यही बात करते हैं कि आईपीएल के अंदर टोटल बनता है 300, जबकि पीएसएल के अंदर बनता है 150। उसका सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि आईपीएल के अंदर स्टेडियम की कैपेसिटी 1.5 लाख है, वो 1.5 लाख की कैपेसिटी बिल्कुल फुल होती है। वो तमाम लोग मैच देखने आते हैं, प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर का जो मोराल है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, 100% देते हैं। लेकिन इसके बरस आईपीएल के अंदर अगर स्टेडियम की कैपेसिटी 20,000 है तो 20,000 में से 2,000 बंदा आएगा, जिसकी वजह से प्लेयर खुद डिमोटिवेट होता है, वो अपना दिल छोड़ देता है। इसकी वजह से आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेट बनते हैं, इसके बरस पीएसएल के। इसके बाद रमीत राजा कहना है कि अगर आज के दौर में भी दोनों कंट्रीज़ के पोलिटिकल इशू सॉल्व हो रहे हैं और आज भी अगर पीएसएल के बाद आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका मिले तो वो सब कुछ छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए जाएंगे। इंडियन क्रिकेट को डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट देखें, हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी
और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन और ब्रांड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 सालों में। अभी भी जो इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, उनकी नॉक्शियस जो है वो प्राइसिंग है जो कि रियलिस्टिक नंबर नहीं है और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ और टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है आपका। तो जो चीजें अननेचुरल होती हैं उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आप इतने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो एमरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग है। अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करते हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज्यादा होंगे। तो मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले आपने आईपीएल के कि किसी तरह साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें। जिस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें 287 हो जाना, उसमें 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पॉन्स में, 224 चेज हो जाना, फ्लेवॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना। तो ये सारी चीजें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना आईपीएल। तो दैट इज व्हाट मैटर्स के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट है। तो आप ये देखें, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है। बिल्कुल, तो वो तो बड़ी नहीं होगी। पर सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है, वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। सवेरा मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक तो अब आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही फेड अवे हो रहा है, जो टेक्निकल स्टाफ आता भी था बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत कम प्लेयर्स है जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। बाकी तो वहां पे तो फुल स्टार्स खेल रहे होते हैं। तो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे पीएसएल के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड।